गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 टाइटल द थिप्स स्टोरी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी इसके पहले आपने इसका पहला भाग पढ़ा था। मैं संजय कुमार, राजेंद्र हाई स्कूल जारंगडी, बेरमो, बोकारो। फुटप्रिंट विथआउट फिट का चैप्टर 2 द थिप्स स्टोरी पार्ट 2 शुरू। यहाँ फिर पहले पार्ट की तरह एक चित्र और है, जिस चित्र में आप दो नवयुवक को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों नवयुवक से परिचित होंगे। एक जो घुंघराले बाल वाला है, जो सोया हुआ है, वो अनिल है, और जो दूसरा नवयुवक है, जो अनिल के गद्दे के नीचे अपने हाथ सरकाकर कुछ निकालने का प्रयत्न कर रहा है, वो निश्चित रूप से आप अनुमान लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप अनुमान लगा लेंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा, इसका नाम यह कौन था। इस सिचुएशन को समझिए कि क्या वह नवयुवक अनिल के बिस्तरे के नीचे कुछ रख रहा है या कुछ चोरी करने का प्रयत्न कर रहा है। हाँ, एकदम सही सोचा आपने। पहले भाग में जहाँ पर यह कहानी पहला भाग का अंत था, वहाँ पर खत्म होने से ठीक थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लास्ट नाइट अनिल केम टू द हो घर आया था और आकर उसने 1 रुपये का बंडल दिया और उस रुपये का बंडल जो है से पैसे निकालकर वह अपने बिस्तरा के नीचे उसको तह लगाया था। शायद उसी पैसे की चोरी इस नवयुवक के द्वारा की जा रही है। यहाँ कुछ और ग्लोसरी है, कुछ वर्ड्स हैं जो पहले मैंने आपको बताए हैं। एक बार फिर से आप इन्हें पॉज करके पढ़ेंगे। फ्लैटरी, मॉडेस्टली, ग्रंटिंग, अपीलिंग, अनलाइंड। कहानी का आगे दूसरे भाग का आरंभ। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके एंड फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। किस प्रकार की स्थिति पर विचार कर रहा था? वह स्थिति में विचार कर रहा था कि मैं तो लास्ट 1 महीने से 2 महीने से अनिल के यहाँ काम कर रहा हूँ। इसने ना तो मुझे वेतन दिया और मैंने केवल 1 रुपया प्रतिदिन की खरीदारी से चोरी की। उससे मेरा कुछ नहीं होना है। आज मौका है, क्यों न मैं अपने हाथ की सफाई दिखाऊं। उसी का विचार कर रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। उस स्थिति को कि वो सोया हुआ है, पैसे बेड के नीचे हैं, चाबी रूम की दरवाजे की मेरे पास है, और इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर अभी पैसे लेता हूँ तो स्टेशन जाकर 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को मैं पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल से बाहर निकलकर आई क्रिप्ट अप टू द बेड, रेंग कर मैं अनिल के बिस्तर तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जो है बहुत ही शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड।
उसका चेहरा एकदम साफ और चिंताहीन था, जबकि इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे। थ्रू माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घावों के थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ रुपया तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, वेन आई फाउंड देम, जैसे ही वह मुझे मिले, आई ड्रू देम आउट विथआउट अ साउंड, मैंने बिना आवाज किए उन्हें निकाल लिया बाहर। अनिल सिग्ड इन हिज स्लिप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट कर ली। आई वॉज स्ट्राल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट द रूम, मैं भौचक्का रह गया और जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर आया तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया। I began to run, मैं दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे पास नोट थे जिनको मैंने held there by the string of my pajamas, मैंने अपने कमर के पैजामे के धागे से बांध लिया था। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s, मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोटों को गिना, वे 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं इन पैसों से 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्यों नहीं रुका होगा। आगे, I had never bought a ticket in my life, मैंने कभी अपने जीवन में टिकट नहीं कटाया। But dashed straight to the platform, अपितु सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन तुरंत सरकने को तैयार थी, आगे बढ़ रही थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage. The train had still to pick up speed, गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी और मैं कूदकर किसी एक डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया। But I hesitated for some reason I can't explain, ऐसा मैंने क्यों किया, मैं क्यों नहीं चढ़ सका, ये मैं बता नहीं सकता। And I lost the chance to get away, और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन चला गया, I found myself standing alone on the deserted platform, जब गाड़ी जा चुकी थी मैंने स्वयं को I found myself, स्वयं को standing, खड़ा पाया, alone on the deserted platform, एकदम सुनसान, मरुस्थल की तरह सुनसान खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। I had no friends, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help, believing that, और मेरा विश्वास है दोस्तों के बारे में कि दोस्त जो होते हैं वो मदद की अपेक्षा समस्या अधिक देते हैं। देखो, जो खुद दूसरों के लिए समस्या था वो अपने लिए दोस्तों को समस्या मानता था। एंड आई डिड नॉट वेंट टू मेक एनी वन curious by
staying at one of the small hotel near the station. ये भी साथ में देखो सोचता है, and I did not want to make anyone, मैं किसी दूसरे को उत्सुक या जागरूक नहीं होने देना चाहता स्टेशन के अगल बगल किसी होटल में रुककर। ऐसा क्यों सोचा कि अगर वो होटल में रुकता है और उसके पास पैसे हैं, वो खर्च करेगा, तो दूसरा उसको देखकर अनुमान लगा कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, शायद यह गलत आदमी है। ऐसा मैं सोचने का मौका किसी को नहीं देना चाहता। तो क्या चाहता है भाई? द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। ऐसा व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह जानता था, जो अनिल था, वही था जिसे मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़कर आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार के मध्य से जाने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, चोरी के मेरे पूरे व्यवसाय में, एक छोटे से कार्यकाल में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेस, मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे को पढ़े हैं, पढ़ने का प्रयास किया है, पढ़ा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और जब वे अपने सामानों को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन सॉड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वह क्या करता है? भय दिखाता है, यानी उसके चेहरे पर भय दिखाई देता है। द रिच मैन सॉड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वह गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन सॉड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है वह स्वीकारोक्ति दिखाता है कि चलो चोरी हो गई, कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। लेकिन मैं जानता था, बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, अनिल के चेहरे पर, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थिप वुड सॉ ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, मैं जानता था कि अनिल जैसे उसे पता चलेगा चोरी का, वो क्या दिखाएगा? उदासी का एक झलक भर दिखलाएगा, उसके चेहरे पर केवल उदासी की एक झलक आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और पैसे के खोने का कोई गम नहीं दिखाई देगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन क्या दिखाई देगा? वो विश्वास के खोने पर उदास होगा। पैसे खोने का गम नहीं, मेरे विश्वास के, अपने प्रति मेरे विश्वास के खोने का उसे गम होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैं खुद को एक मैदान में पाया। तब तक चलते चलते सोचते सोचते वो बाजार से पार करके एक मैदान में पहुंच गया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, वह नवंबर का शुरुआत था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. My shirt and pajamas stuck to my skin. तेज बारिश होने के लगी थी, मेरा कमीज और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गया। एंड अ कूड विंड, और ठंडी हवा, ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा उस बारिश के थपेड़े मेरे चेहरे पर मारने लगी, मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं पुनः बाजार गया वापस और सेट डाउन बैठ गया इन द शेल्टर, आश्रय में। शेल्टर यानी ऊपर से कोई, जैसे बाजार में छज्जा होता है ना, उस शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, घड़ी का जो घंटा घर था उसके आश्रय में मैं बैठ गया। द क्लॉक सॉड मिडनाइट, और घड़ी जो है मध्य रात्रि दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैं उन
रुपयों के बारे में चिंतित हुआ। दे वेयर डंप फ्रॉम द रैन, जो बारिश के कारण से बेकार होने वाले थे, यानी गीले हो चुके थे और बेकार हो सकते थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। इन द मॉर्निंग, वो सोचने लगा अब आगे, पीछे के भविष्य के बजाय आगे का भविष्य सोचने लगा कि रात के बाद सुबह होती तो क्या होता। सुबह होती तो अनिल जो है हर रोज के तरह शायद वह मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता, गो टू द सिनेमा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन सारा पैसा तो मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैंने उसके लिए कोई भोजन नहीं पकाया। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, न ही बाजार जा सकता और न ही पूरा वाक्य पढ़ना और लिखना भी सीख सकता। वो आगे की सोचने लगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं इन सब बातों के बारे में भूल गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, जो चोरी करने की जो मेरी उत्सुकता थी, चोरी करने का जो मेरा प्रक्रम था, उसके चक्कर में सारी बातें भूल गया कि मैं चाय बनाता, उसके लिए खाना बनाता, बाजार से सामान खरीदता और लिखना पढ़ना आगे चलकर मैं सीखता। साथ ही साथ वो मुझे 2-3 रुपये सिनेमा देखने के लिए हर रोज की तरह देता, मैं जाता। ये सारी चीजें, होल्ड सेंटेंसेस, आई न्यू, पूरा वाक्य मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, अगर मैं पूरी वाक्य लिखना सीख जाऊं तो मैं जानता हूं कि एक दिन मोर देन a few hundred rupees, कुछ 100 रुपयों से भी ज़्यादा मैं कमा सकता था अगर मैं पढ़ना सीख जाऊं। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो एक सामान्य बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काउच, और पकड़े जाना, चोरी करने के बाद पकड़े जाना भी एक सामान्य सी बात है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक, होशियार और इज्जतदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना वाज समथिंग एल्स, कुछ और ही बात थी, आसान बात नहीं है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से यह बात कही उस मध्यरात्रि में घंटा घर के नीचे बैठकर। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूं तो मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए, मैंने स्वयं से कहा। आई हर्ड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं घबराया हुआ वापस शीघ्र कमरे में गया और मैं बहुत ही घबराया हुआ था, नर्वस था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और कोई चीज चोरी करना आसान है बजाय इसके कि चोरी के सामान को बिना समथिंग देन टू रिटर्न, बिना बताए वापस करना, इट अनडिटेक्टेड, और किसी को पता भी न लगे। आई ओपन, ये बहुत ही मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा खोला बहुत धीरे से। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दरवाजा खोलने के बाद कमरे में जाने का बीच का जो रास्ता होता है उसे डोरवे बोलते हैं। और जैसे दरवाजा खुलते के साथ नीचे पैर पोंछने के लिए जो एक वस्तु होती है उसको डोरमेट बोलते हैं। तो डोरमेट कहाँ होता है? तो डोरवे पर होता है। डोरवे में मैं खड़ा था। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल युक्त चांदनी में दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं भी बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंग कर गया जैसे रेंग कर वो चोरी किया था। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स,
और नोट लिए हुए हाथ को बाहर निकाला। पैजामे में से नोट निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांसों को मेरे हाथ पर महसूस किया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट तक हिला नहीं। ऐसा क्यों? चोरी करते समय तो नहीं घबराया था, लेकिन वापस रखते समय वो घबरा रहा था। मैंने तस्वीर देखकर आपको बताई थी ना। उस तस्वीर में दोनों सिचुएशन हुआ, एक तो चोरी करने का सिचुएशन और वापस पैसे रखने का भी सिचुएशन। दोनों स्थितियां उस तस्वीर से परिलक्षित होती हैं। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। तब मेरा हाथ बिछावन के किनारे को छू लिया, महसूस किया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट। और हाथ जो है धीरे से सरक गया मैट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर, नोट के साथ। और क्या हुआ? आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह देर से उठा। टू फाइंड, क्या पाया? दैट की अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल सुबह उठकर स्वयं से चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी। और वह अपने हाथों को मेरी ओर फैलाया, स्ट्रेच किया, बढ़ाया। देयर वॉज एन 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसके 2 अंगुलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, सिंक से सैंक, मेरा हृदय डूब गया, घबरा गया, दिल बैठ गया। आई टाउट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, उसे चोरी का पता चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। 50 रुपया का नोट देते हुए उसने कहा, आई मेड सम मनी यस्टरडे। लास्ट दिन मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन अदा किया जाएगा या दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, राइज से रोज, मेरा स्पिरिट यानी हौसला बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट को देखा तो क्या देखा? इट वॉज स्टिल वेट। वह अभी भी भींगा हुआ था। फ्रॉम द नाइट्स रैन, रात की बारिश के पानी से अभी भी भींगा हुआ था, गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। आज हम लोग वाक्य लिखना शुरुआत करेंगे। ही सेड, अनिल ने कहा। ही न्यू, वह सब जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन उसके होंठ, न तो उसके होंठ, नोर हिज आइज, और न ही उसकी आंखें, सॉड एनीथिंग, मुझे कुछ भी एहसास कराया। वो जानता था कि मैंने पैसे चुराए हैं, वापस जाकर वहीं रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा कि तुमने पैसे चुराए थे या वापस रख दिए, तुम रात में बाहर थे, भींग कर आए हो, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं मुस्कुराया अपने मोहक अंदाज में अनिल की ओर देखते हुए। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ। और इस बार जो हर बार जो मुस्कुराता था वो कैसी मुस्कान थी? चतुराई की, धोखेबाजी की, किसी को फंदे में फंसाने की, चापलूसी की। लेकिन इस बार जो उसने मुस्कुराया था, एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, वह स्वतः निकला था, विथआउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश या प्रयास के। ये जो लास्ट स्लाइड है, लास्ट जो स्क्रीन है, इसमें जो कुछ बातें लिखी हैं वो बहुत सारी बातें कहता है। लास्ट चोरी की घटना के बाद अनिल भी उसे वेतन देने के लिए सोचता है कि वह चोर है, फिर भी इतने दिन वो हमारे यहाँ काम किया और अपनी ईमानदारी बरती, और वापस वह फिर से विश्वास मेरा नहीं तोड़ा, तो उसने उसे पैसा और पेमेंट देना का कहा, और साथ ही उसे वाक्य लिखना भी सिखाया जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके। और इस कहानी से बच्चों आपके लिए भी एक मैसेज है
कि एक चोर पढ़ने के मौकों को चोरी करने के इरादे पर प्राथमिकता देता है और वो मानता है कि इफ आई विल एबल टू राइट अ फुल सेंटेंस देन इट विल बी हेल्पफुल टू अर्न lots of money in my life in coming future. So think about, he decided to return to Anil's house. वो अनिल के घर पर दोबारा जाने का इन्हीं बातों को लेकर, इसी भविष्य को लेकर वो गया। तो इस कहानी से आप भी बच्चों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कई मुश्किलों से आपको क्षमतावान बना देता है कि आप उस मुश्किलों, उस चुनौतियों से लड़ने के लिए खुद को संवर्धित, संपुष्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप भी अनिल की तरह, तो आपका पेशा नहीं है चोरी करना, आपका तो बहुत मासूमियत और मासूम ये है, दिल है, और आप पढ़ने वाले हैं। बस केवल ध्यान लगाइए, क्योंकि केवल पढ़ाई ही एक ऐसा है जिसके बाद आप जीवन में जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं, हाउ डज द थिप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। जो वो बोल रहा था कि लालची आदमी ऐसा, अमीर आदमी ऐसा, गरीब आदमी ऐसा, क्यों ऐसा कह रहा था। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल वाकई में रियलाइज किया था, समझ गया था कि वह, उसके यहाँ चोरी हो चुकी है, वह लूट चुका है। आप जवाब दें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, you all will be able to react that all questions about। यहाँ पर कुछ हम लोगों के लिए है, हम लोग इसको देख सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, व्हेन डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आई इन दिस स्टोरी इज हरी सिंह द थेफ्ट। What is he a fairly successful hand at। वह किस में एक सफल हाथ था। He is a fairly successful hand at stealing money। What does he get from Anil in return for his work। अपने कार्य के बदले में अनिल से उसे क्या मिलता है। He got meal food from Anil in return for his work। How does the thief think Anil will react to the theft। चोर के अनुसार चोरी पर अनिल क्या प्रतिक्रिया देगा। वो क्या सोचता है कि अनिल कैसा प्रतिक्रिया देगा जब उसे पता चलेगा कि वह लूट चुका है। The thief think Anil will become sad to know about the theft। He will lose all the trust he has shown in the thief। What does he say about the different reaction of people when they are robbed। वह ठगे जाने पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता है। He says about the different reactions of people when they are robbed। The greedy man saw panic on being robbed। The rich saw their anger, and the poor consider it their ill luck on being robbed। Does Anil realize that he has been robbed। क्या अनिल महसूस करता है कि वह ठगा जा चुका है। Yes, Anil realized that he had been robbed। He realized that through the wheat notes from the night's rain। यहाँ बच्चों
हमने आपके लिए एक्सरसाइज का ये पेज भी उपलब्ध कराया है कुछ हेल्प के लिए, और बहुत सारे एक्सरसाइज में प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार पढ़ें, उनको प्रयास करें, और आगे चलकर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे संबंधित, प्रश्न उत्तर से संबंधित, उसको आप मदद ले सकेंगे। लेकिन तब तक आप खुद से भी प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद। इस प्रकार आज हम सभी ने सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 2 द थिप्स स्टोरी का पूरा भाग, यानी दूसरा, पहला और दूसरा 2 भाग का दूसरा भाग पूरा हुआ और यह पाठ फिनिश हो गया। थैंक यू। और मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं कि भविष्य में आप और मन लगाकर पढ़ें, बार बार पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें। और जिस प्रकार से मैं छोटे छोटे टुकड़े में लिखे हुए अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी रूपांतरण कर रहा था, उसको आप समझें और खुद से किताब में रीडिंग दें, और हार्ड वर्ड जो कॉपी में आपने नोट किया है उसकी मदद से अभ्यास करें, जिससे कि आपका रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप हो सके। थैंक यू।